हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एमएस वर्ड ट्यूटोरियल की एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें मैंने 8 वीडियोस के माध्यम से वीडियो को कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने ये सारे वीडियोस ना देखे हों तो इनको जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइन टैब के अंदर यहाँ पर देखेंगे तो एक सेक्शन दिया गया है पेज बैकग्राउंड। तो पेज बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर दिया गया है। तो इन तीनों ऑप्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन तीनों ऑप्शन का क्या यूज होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑप्शन वाटरमार्क को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जो मेरे पास डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, इसमें मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बना रखी है और इसमें हमको वाटरमार्क भी अप्लाई करना है, पेज कलर भी अप्लाई करना है और यहाँ पे बॉर्डर भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि हम यहाँ पे एक ओरिजिनल डेटा के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम वाटरमार्क कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे आप वाटरमार्क के जो नीचे छोटी सी एरो दिखाई दे रही, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल करके 3-4 टेम्पलेट दिए गए हैं और इसमें डू नॉट कॉपी का भी दिया गया है। तो अगर आप इनमें से कोई यूज़ करना चाहते हैं तो आप जैसे ही इसमें से कोई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वाटरमार्क अप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा डू नॉट कॉपी, तो डू नॉट कॉपी को जैसे चूज़ किया तो आप देखेंगे पेज में, तो यहाँ पे डू नॉट कॉपी बैकग्राउंड में डॉक्यूमेंट में ऐड हो गया है। इसी तरीके से जो पेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अगर इसकी जूम की साइज अगर हम कम करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने 2-3 पेज दिखाई देंगे। तो इस पेज में आप देखेंगे तो डू नॉट कॉपी यहाँ पे भी लिखा हुआ है और डू नॉट कॉपी इधर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो था कि नॉर्मली हम लोग अगर डू नॉट कॉपी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कैसे लिखेंगे। तो इस तरीके से वाटरमार्क में आपने डू नॉट कॉपी अप्लाई कर लिया। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ हमको चीज़ें ऐड करनी होगी तो वो आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आएंगे सिंपली हम नीचे यहाँ पे देखेंगे तो दिया है कस्टम वाटरमार्क। जैसे ही कस्टम वाटरमार्क पे आप क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे छोटू सा विंडो ओपन होके आएगा। इसमें आप देखेंगे तो कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो एक एक करके मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे पहला जो दिया गया है वो है नो वाटरमार्क। अगर हम नो वाटरमार्क पे क्लिक किए और अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने दिखाई दे रहा है इसमें कोई वाटरमार्क अप्लाई नहीं हुआ है। अगर आप बैकग्राउंड में कोई पिक्चर वाटरमार्क अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और जैसे ही मैंने पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक किया तो तुरंत एक हमारे सामने बटन दिखाई दे रही है सेलेक्ट पिक्चर। जैसे ही मैं सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो इस डायलॉग बॉक्स में अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी तो आप इंटरनेट से कोई भी पिक्चर अटैच कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो आप यहाँ पे वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे, यानी कि जो हमारे सिस्टम में पिक्चर कोई रखी हुई है आप उसको यहाँ पे अटैच करके लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने दिस पीसी में और यहाँ पे डी ड्राइव ओपन करता हूँ। यहाँ पर एक मेरे पास फोल्डर पड़ा हुआ है ओ लेवल का, तो इसमें मैंने कुछ पिक्चर्स को स्टोर करके रखा हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए मैं जो यहाँ पे क्वेश्चंस बनाया हुआ हूँ, इसमें अगर मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में मेरे चैनल का नाम यहाँ पे दिखाई दे बूस्टिंग स्किल्स, तो मैं यहाँ पे इस पिक्चर को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो बैकग्राउंड में यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क अप्लाई हो चुका है। अब इसके भी अलग अलग सेटिंग्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे स्केल दिया गया है, स्केल में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे परसेंटेज अलग अलग दी गई है वैल्यू। तो जैसे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं इससे तो 500 वैल्यू चूज करके अगर हम अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे तो इस तरीके से वाटरमार्क जो दिखाई दे रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप 100, 200, 150 इस पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है वॉश आउट का। तो जब आप वॉश आउट पे इसको अनचेक मार्क पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई करेंगे तो जो अभी ये डिम दिखाई दे रहा था वो थोड़ा सा हाईलाइट दिखाई देगा। ठीक है, तो दोनों में से आपको जो कंफर्टेबल लगता है कि हाँ हमारा वाटरमार्क ऐसे होना चाहिए तो आप उस पर क्लिक करके उसको अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा वाटरमार्क हाईलाइट ना हो, केवल वहाँ पे कंपनी का, केवल चैनल का नाम वहाँ पे हमारा दिखाई देना चाहिए, तो इसके लिए वॉश आउट पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो हल्का यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टाइप में ये दिखाता रहेगा। तो इस तरीके से देखा हमने पिक्चर वाटरमार्क क्या होता है। अगला जो दिया गया है टेक्स्ट वाटरमार्क, तो जैसे ही मैं टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करूंगा
तो यानी कि जो बैकग्राउंड में अभी पिक्चर अटैच होके आ रही है उसमें हम कोई भी टेक्स्ट वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो अभी लोगो बन के आ रहा है, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा चैनल का नाम लिख के आना चाहिए तो उसके लिए आप टेक्स्ट वाटरमार्क का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो पहला ऑप्शन दिया गया लैंग्वेज, तो लैंग्वेज डिफॉल्ट को सेट रहने देंगे। और यहाँ पे दिया गया टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का मतलब हुआ कि यहाँ पे वाटरमार्क में कौन सा टेक्स्ट दिखाई देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नो वाटरमार्क पे क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ ताकि डॉक्यूमेंट में कोई भी वाटरमार्क ऐड ना रहे। उसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट वाटरमार्क पे, और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है कि कौन सा टेक्स्ट हमारा दिखाई देना चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको इरेज करिएगा, यानी कि बैक स्पेस करके हटा दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे अगर लिख के आना चाहिए बूस्टिंग स्किल्स, तो यहाँ पे मैंने बूस्टिंग स्किल्स लिख दिया। फॉन्ट क्या रखना है, तो फॉन्ट आप चूज कर सकते हैं, जैसे मुझे कैम्ब्रिया फॉन्ट अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैम्ब्रिया। और उसके बाद फॉन्ट की साइज क्या होनी चाहिए, तो आप फॉन्ट की साइज चूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 80 कर दिया। कलर क्या होना चाहिए, तो कलर भी हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं, मान लीजिए रेड कलर में दिखाई देना चाहिए। फिर उसके बाद लेआउट दिया गया है, लेआउट में देखेंगे तो यहाँ पे डायगोनल और हॉरिजॉन्टल दिया गया है। अगर आप लैंडस्केप में दिखाना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आएगा। अगर आप डायगोनल यूज करना चाहते हैं तो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो दिया गया सेमी ट्रांसपेरेंट, तो सेमी ट्रांसपेरेंट में क्या होगा कि हल्का सा वाटरमार्क अप्लाई होगा, लेकिन आप अगर सेमी ट्रांसपेरेंट को हटा देते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे तो ये डार्क वाटरमार्क अप्लाई हुआ है। तो इस वाटरमार्क में नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क, तो तीनों के तीनों आपने अप्लाई करके देख लिया हुआ है। अगर आप वाटरमार्क नहीं रखना चाहते हैं तो सिंपली नो वाटरमार्क पे क्लिक करिएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो अप्लाई किया हुआ है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे आपने वाटरमार्क कैसे अप्लाई करना है उसको आपने सीख लिया हुआ है। अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो है पेज कलर का। अगर आप डॉक्यूमेंट में जो पेजेस वाइट वाइट दिख रहे हैं आपको, अगर इसका आपको कलर चेंज करना होगा तो आप सिंपली आएंगे पेज कलर पे। पेज कलर में देखेंगे तो बहुत सारे कलर दिखाई दे रहे हैं। जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है उसमें जो भी कलर हम अप्लाई करेंगे वो क्लियर दिखेगा, तो उसके लिए आप जो भी चूज करना चाहते हैं कलर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हमने ब्लैक ले लिया, तो ब्लैक में जो व्हाइट टेक्स्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तो मैंने इसको चूज कर लिया हुआ है। आपको जो अच्छा लगता है वो कलर आप चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब पेज कलर में जाएंगे तो इसमें देखेंगे तो दिया गया है मोर कलर। मोर कलर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कस्टम कलर्स भी हैं, जहाँ पे आप एरो इस तरीके से ले जाके सेट कर देंगे वही कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे येलो पे ले गए तो येलो, यहाँ से भी इसको डार्क और लाइट कर सकते हैं। और उसके बाद जो स्टैंडर्ड कलर दिया गया है तो इसमें इस तरीके से कलर्स दिए गए हैं, जो भी कलर आप चूज करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे उसी कलर में ही अप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया तो आप देखेंगे इस कलर में अप्लाई हो चुका है। इसी पेज कलर में फिर से जाएंगे और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे दिया है फिल इफेक्ट। जैसे ही फिल इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें अलग अलग टैब दिखाई दे रहे हैं, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर। तो ग्रेडियंट में अगर आप कलर मिक्स करके बनाना चाहते हैं तो ग्रेडियंट का यूज करेंगे। इसमें जो डिफॉल्ट में टेक्सचर दिए गए हैं आप अगर उनका यूज करना चाहते हैं तो उसको भी यूज करके बना सकते हैं। पैटर्न में देखेंगे तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे पैटर्न दिए गए हैं, जो भी पैटर्न आपको अच्छा लगता है तो आप पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमको बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर अप्लाई करनी होगी तब हम पिक्चर टैब पे आएंगे, और जो भी पिक्चर आपको अप्लाई करनी होगी उसको आप चूज करिएगा। चूज करने के बाद इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड में पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं ग्रेडियंट का यूज कैसे करना है आपको बता देता हूँ। सिंपली जैसे यहाँ पे दिया गया है वन कलर रखेंगे, तो जैसे पेज कलर आप चूज कर रहे थे उसी तरीके से कलर आप चूज करके अप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे वन कलर मैंने चूज किया, उसके बाद ओके पे क्लिक किए तो आप इस तरीके से वन कलर का देख रहे हैं। फिर से इसे पेज कलर में जाएंगे, फिल इफेक्ट में जाएंगे, टू कलर चूज करेंगे तो दो कलर आपके क्या क्या होंगे। जैसे यहाँ पे मैं पहला कलर ले लेता हूँ येलो, दूसरा कलर ले लेता हूँ रेड, इस तरीके से। या अगर आप दूसरा कलर लेना चाहते हैं यहाँ पे ग्रीन के साथ तो ग्रीन यूज कर सकते हैं। फिर ये किस तरीके से शेडिंग स्टाइल दिखनी चाहिए, वर्टिकल करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। इस पे जैसे मैंने क्लिक करके ओके किया तो इस तरीके से आ रहा है। तो आप यहाँ पे पेज कलर में जब फिल इफेक्ट में जाएंगे तो जो भी कलर आपको अच्छा लगता है जिस तरीके का, तो आप उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद टेक्सचर पे जाएंगे तो टेक्सचर में जो भी दिए गए हैं उस टेक्सचर को आप ओके पे क्लिक करेंगे तो उसी तरीके से अप्लाई हो जाएगा। फिर से इसमें जाएंगे, जब फिल इफेक्ट में पैटर्न दिया गया है, पैटर्न जो भी आप चूज करेंगे उसी पैटर्न में यहाँ पे दिखाई देगा। फिर से जब हम जाएंगे पेज कलर और फिल इफेक्ट में, तो आप कोई पिक्चर अप्लाई कर सकते हैं सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे जैसे मैंने ओ लेवल का जैसे देखेंगे या पाइथन का जो यहाँ पे बना हुआ है, तो इस पर हमने क्लिक करके इंसर्ट किया, ओके किया, तो आप देखेंगे इस तरीके से पिक्चर आ रही है। तो ऐसी पिक्चर आप कोई चूज करिए जिसमें बहुत ज़्यादा यूज़र को परेशानी ना हो देखने में, जो भी चीज़ें आपने बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको कुछ भी नहीं अप्लाई करके रखना है कलर में, तो सीधा आप आएंगे यहाँ पे नो कलर पे। नो कलर जैसे मैंने चूज किया तो आप देखेंगे पेज में कोई कलर अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन दिया गया है पेज बॉर्डर का। जैसे ही मैं पेज बॉर्डर पे क्लिक करता हूं तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें 3 टैब हैं, एक बॉर्डर का है, पेज बॉर्डर और शेडिंग। तो पेज बॉर्डर अगर आपको कलर करना है तो पेज बॉर्डर वाले सेक्शन में ही रहेंगे, और जो भी स्टाइल का बॉर्डर आप चूज करना चाहते हैं उस स्टाइल पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे इस स्टाइल पे क्लिक कर देता हूँ। इससे रिलेटेड यहाँ पे कलर क्या होना चाहिए तो कलर भी चूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे डार्क मैंने ब्लू ले लिया। इसकी विड्थ क्या होगी तो विड्थ चूज कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से पेज में बॉर्डर ऐड हो गया है। फिर उसके बाद पेज बॉर्डर पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आर्ट भी दिया गया है। तो अगर आप कुछ डिजाइन वाली चीजें बॉर्डर में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आर्ट यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इस वाले टाइप का आर्ट चूज करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर में इस तरीके का आर्ट अप्लाई हो चुका है। अगर आप बॉर्डर नहीं रखना चाहते हैं तो सिंपली पेज बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ पे नन पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ से बॉर्डर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पेज बैकग्राउंड वाले सेक्शन में वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर कैसे आप अप्लाई करेंगे। अगर आपको इनमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि सर ये ऑप्शंस नहीं समझ में आए, या इस पे आप डिटेल वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसका एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा ही है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें जो MS वर्ड सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।